Hello guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you active and passive voice. जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं पता होगा तो शायद ही आप एक्टिव से पैसिव बना पाए। ओके, तो देखिए एक्टिव में क्या होता है। जैसे हमने कोई सेंटेंस पढ़ा, ही प्लेज क्रिकेट। अब तक हम ऐसे पढ़ते ना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो अब क्या होगा, जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले उठ के आ जाएगा, फिर वर्ब होगा और सब्जेक्ट जो हमारा पहले आता था वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, राइट। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, यानी उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। पहले ये था कि वह क्रिकेट खेलता है, अब हो गया है कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो क्या इसमें टेंस चेंज हुआ? क्या इसमें टाइम चेंज हुआ? नहीं, इसमें क्या, वो बात वही है, करने वाला भी वही है, बस बात कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेंगे और फिर ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। और एक बात, हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या 10th 12th, ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और हम इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप 1 सेकेंड में एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए हम पहले चार्ट देखते हैं और इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, हमने टेंस पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी ऑब्जेक्ट होती है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, राइट। तो देखिए, जब इसको क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, राइट। जैसे इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी हो उसमें क्या होगा, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई। ये हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल होते हैं, राइट। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। तो क्या होगा, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज, एम, आर वही रहेगा, ठीक। उसके साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे। जी हाँ, उसके साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे। एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में ही क्या होगा, बीइंग ऐड होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें हमें बीइंग ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है। ओके, अब देखिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हैज है तो रहेगा, उसके साथ हम बीन ऐड कर देंगे, राइट, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, चाहे हम बात कर ले प्रेजेंट परफेक्ट की, चाहे हम बात कर ले पास्ट परफेक्ट की, या हम बात कर ले फ्यूचर परफेक्ट की, तीनों में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, सब में ही क्या है, बीन ऐड है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो एक चीज ये भी आपके लिए इजी हो जाती है कि कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, हम बीन ऐड करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसमें बीन ऐड करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट की। ओके, तो सिंपल पास्ट की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भाई डिड होता है। अगर हम उसका अफर्मेटिव बना रहे हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या इसका स्ट्रक्चर। तो जब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर्ब लेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो इसको पैसिव इसमें करेंगे तो वॉज वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हम बीइंग ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें पता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम बीन ऐड कर देंगे, हैड के साथ हम बीन ऐड कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमारी। तो हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा विल शैल के साथ हम बी ऐड कर देंगे, राइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है,
विल हैव शैल हैव होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल हैव शैल हैव के साथ हम लगाएंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए गाइस, ये जो चार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक्टिव से पैसिव 1 सेकंड में बनाने वाले हैं, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, राइट। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब होगा, बाई लगेगा और सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में, राइट। जो सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले लगता था वो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे लास्ट में लग जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट के तो कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले जानिए इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। तो जब हम पैसिव वॉइस में, हमने आपको चार्ट में बता दिया होगा क्या है, इज एम आर हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, राइट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता था। अभी एक भी क्या इसका मतलब, वह क्रिकेट खेलता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। तो आपने देखा इसमें ना टाइम चेंज हुआ ना कुछ, बस क्या हुआ है, वह क्रिकेट खेलता है या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, कुछ बदला, कुछ भी नहीं बदला, बस क्या है, बात कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, राइट। तो क्या करेंगे हम, जैसा हमारा ये फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, भाई वो क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो हम क्रिकेट को पहले ले आएंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो आपने देखा ये तो हम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब, और जिसमें हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने ही को हिम में चेंज कर दिया। और ये अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पे बाई लगाएंगे, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल होता है कि हमें वहाँ बाई लगाना है। तो किसके द्वारा खेला जा रहा है, बाई हिम, उसके द्वारा। तो आपको समझ आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रिया रीड्स अ बुक, रिया एक किताब पढ़ती है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अ बुक इज रेड बाय रिया, राइट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा फिर से पहले उठ के आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है। आपको पता है रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अ बुक इज रेड बाय रिया, ये हमारा सब्जेक्ट है जो सबसे लास्ट में आया है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, राइट। ये आपको पता है। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। इज एम आर के साथ हम ऐड करेंगे बीइंग, राइट। इज एम आर के साथ हम बीइंग ऐड करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, राइट। ही इज रीडिंग अ बुक। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, अ बुक इज बीइंग read by him, राइट। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आया है। अब क्या किया जाए, बीइंग हम लगाएंगे, हमने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो हमें उसमें बीइंग ऐड करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये है हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज प्लेइंग चेस, राइट, वह चेस खेल रही है। तो क्या होगा, अब फिर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारे ये पहले आ गया, चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर, उसके द्वारा चेस खेला जा रहा है। तो बीइंग लगा रूल के अकॉर्डिंग और ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव होती है। अब हैज हैव के साथ हम क्या करेंगे, बीन ऐड कर देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज आपने नोटिस की, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो कहीं पे भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है, ओके। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं। We have solved the puzzle. We have solved the puzzle. अब देखिए ये solved आपको पता है has have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो लगती ही है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, The puzzle has been solved by us. यानी ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और हम बीन ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल,
राइट, कि हमें क्या करना है, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो हम उसमें बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये परफेक्ट था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ ऑलरेडी लगी होती थी, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और ये है हमारी सब्जेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। She has painted a beautiful picture, right? She has painted a beautiful picture. अब क्या होगा, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो है ऑब्जेक्ट हमारा पहले उठ के आ जाएगा। A beautiful picture has been painted by her. A beautiful picture has been painted by her. ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये बीन तो लगाना ही लगाना है भाई, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, और ये है हमारा सब्जेक्ट। राइट, देखा कितना इजी है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। बस क्या किया गया है, जो चीज हमारी पहले आती थी उसको हमने बाद में कर दिया, जो बाद में आती थी उसे हमने पहले उठा के कर दी है। ओके, देखिए अब तक हमने क्या किया कि जो वो सेंटेंस देखे जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब कुछ ऐसे टेंस हैं जिनको क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। जैसे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार ऐसे टेंसेस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ये हमारा रूल है, इनको कभी नहीं चेंज किया जाता। हम बात कर लेते हैं सिंपल पास्ट की। ओके, तो देखिए सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डेड थी भाई, तो हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ओके, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। He played cricket, वह क्रिकेट खेला, राइट। तो अब देखिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, हमारा सिंपल पास्ट है, तो अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। अब देखिए रूल क्या था हमारा कि हमें वॉज वर्ब की हेल्प लेनी है, सिंपल पास्ट में हमें वॉज वर्ब की हेल्प लेनी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। तो देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक, अब हमने लगा दिया वॉज, और ये है हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारा सब्जेक्ट, राइट। ही प्लेड क्रिकेट को हमने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था, राइट। अगला एग्जांपल है रिया अब्यूज्ड मी, राइट, रिया अब्यूज्ड मी, तो क्या होगा, आई वॉज अब्यूज्ड बाय रिया, आई वॉज अब्यूज्ड बाय रिया। तो यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, फिर ये है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, और ये है हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, हमें वॉज वर्ब वैसे ही रहने देना है, बस हमें इसमें बीइंग ऐड कर देना है, राइट। कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा हमें उसमें बीइंग जरूर ऐड करना है जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पहले उठ के आ जाएगा, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम। देखिए ये रेड, ये गलती से हो गया बाय मिस्टेक, ठीक, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम, यानी उसके द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा था। ओके, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। सिया वॉज कुकिंग द फूड, सिया वॉज कुकिंग द फूड। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय सिया, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हमारा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आ गया, क्या बना रही है, खाना, तो वॉज तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, बीइंग ऐड होगा, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, और ये है हमारा सब्जेक्ट, और हम बाय लगाएंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, राइट। अब देखिए कोई सा भी हो, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में हमें हैड लगाना होता है। और इसमें क्या करेंगे, कोई भी परफेक्ट होगा उसमें हम बीन लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हुआ तो बीइंग लगाएंगे, और अगर परफेक्ट हुआ तो हम बीन लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी रहेगी। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड प्लेड क्रिकेट। देखिए परफेक्ट में क्या होता है, ही यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, तो ही प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ईडी ऐड कर लेंगे। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया तो आप इतना समझते ही हैं, समझदार तो आप लोग हैं ही। ओके, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक। तो हम इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा,
क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम, राइट। देखिए यहाँ पे हमारा ये है ऑब्जेक्ट। अब तो आप पहचान गए होंगे ना कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब था और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, राइट। अब हम क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए हैं, हैड बीन तो भाई लगाना है, ये हमारा रोल है, और वर्ब की ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, विल शैल के साथ हम बी ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। बाई तो लगेगा ही। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ही विल प्ले हॉकी, राइट, ही विल प्ले हॉकी। तो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप सब्जेक्ट पहचान तो लेते हैं ना, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये है वर्ब हमारा, ये है ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले उठ के आ गया है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम, हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम। तो ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट। हॉकी विल बी प्लेड बाय हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी विल रीड अ नॉवेल, शी विल रीड अ नॉवेल। तो क्या होगा पैसिव वॉइस में, अ नॉवेल विल बी read by her, a novel will be read by her। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और ये है होगा हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ठीक, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ हम बीन ऐड करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट, राइट, राज विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राज, ठीक है, क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राज। तो ये देखिए ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हैव बीन लगाएंगे हम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके। अब अगला एग्जांपल देखिए, रिया विल हैव फिनिश द लंच, ओके। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द लंच विल हैव फिनिश्ड बाय रिया, the lunch will have finished by Rhea, ठीक। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा सब्जेक्ट। सो गाइस ये इस वीडियो को पूरी देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको डाउट बचा होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए कितना इजी है, बस हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता था हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले लाया, वर्ब की जगह वही है, बस हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी है और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आ गया है, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप 1 सेकेंड में एक्टिव से पैसिव में चेंज कर ले जाएंगे, ओके। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।